हेलो, वेलकम टू beingoro.com। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिप्लेसमेंट मॉडल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे रिप्लेसमेंट मॉडल में हम करते क्या है। देखिए क्या होता है, इनफैक्ट इन एनी सिस्टम जो किसी आइटम की इफिशिएंसी रहती है वो क्या होता है, टाइम के साथ कम होती जाती है, खराब होती जाती है, बिगड़ती जाती है। तो उस केस में हमारे पास करने के लिए दो चीज होती है, या तो हम क्या करें, जो पुराना आइटम है उसको नए आइटम से रिप्लेस कर दें, या दूसरा केस क्या कर सकते हैं, हम किसी टाइप का मेंटेनेंस लें जिससे कि पूरे सिस्टम की जो इफिशिएंसी है उसको हम रीस्टोर कर सकें। बट होता क्या है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब एक स्टेज ऐसी आती है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा हो जाती है, तो हमारे लिए जो मोर प्रॉफिटेबल क्या रहता है कि हम जो पुराना आइटम है क्या करें, उसको रिप्लेस कर दें। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिप्लेसमेंट की पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिप्लेसमेंट है वो कितने टाइप का होता है। जो रिप्लेसमेंट है यहाँ पे दो टाइप का होगा। पहला टाइप क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम हुज इफिशिएंसी डिटीरियोरेटेड विद टाइम। मतलब ऐसे आइटम का रिप्लेसमेंट जिसकी इफिशिएंसी क्या होगी, ग्रेजुअली टाइम के साथ क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे हम मशीन की बात करें, मशीन है, रेलवे के टाइम टेबल की बात करें, इनकी इफिशिएंसी क्या होती है, टाइम के साथ क्या होती है, कम होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। दूसरा मॉडल क्या रहेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट फेल सडनली। मतलब ऐसे आइटम का रिप्लेसमेंट जो कि वो अचानक खराब हो जाए। जैसे ट्यूब की बात करें अपन, या ट्रांजिस्टर की बात करें, या टीवी के पार्ट्स या रेडियो के पार्ट्स की बात करें, वो क्या होते हैं, अचानक खराब होते हैं। तो उनका रिप्लेसमेंट कैसे करना रहेगा। तो पहला जो मॉडल है यहाँ पे, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम हुज इफिशिएंसी डिटीरियोरेटेड विद टाइम। इसके अंदर भी दो केस आएंगे। पहला केस क्या आएगा इसके अंदर कि वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब जो वैल्यू ऑफ मनी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। दूसरा केस क्या आएगा, वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम। तो जो पहला मॉडल है इसके अंदर भी दो अलग अलग केस है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मॉडल का जो फर्स्ट केस है कि वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम, वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम देकर रखी है पहले केस में कि वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम। तो इसमें प्रॉब्लम क्या देकर रखी है अपने को, अ ट्रक ओनर फाइंड्स फ्रॉम हिज पास्ट रिकॉर्ड दैट द मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर ऑफ अ ट्रक whose purchase price is rupees 8,000 are given below। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रेट है 1 से लेके 8 तक, और मेंटेनेंस कॉस्ट देके रखी है, और उसी ट्रक की आपको हर साल में रीसेल वैल्यू देके रखी है। तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम के साथ मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है। जैसे फर्स्ट ईयर में मेंटेनेंस कॉस्ट 1000 है, सेकंड ईयर में 1300, थर्ड ईयर में 1700। ऐसी जो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है। दूसरा क्या हो रहा है, जो रीसेल वैल्यू है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, कम होती जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मनी वैल्यू है, मनी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि टाइम के साथ वैल्यू ऑफ मनी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। बट इस केस में हम मनी वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहे, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कंसीडर हम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल अपना मेंटेनेंस कॉस्ट देकर रखा और हमें रीसेल वैल्यू देकर रखी है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ मनी वो क्या है, यहाँ पे टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द टाइम एट विच इट इज प्रॉफिटेबल टू रिप्लेस द ट्रक। तो हमें डिटरमाइन करना है किस टाइम में प्रॉफिटेबल है हमें ट्रक को रिप्लेस करना। तो हमें यहाँ पे देखिए दो तीन चीजें देकर रखी है। सबसे पहले क्या देकर रखा है हमें, यहाँ पे परचेस प्राइस देकर रखी है जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रक, है ना, कैपिटल कॉस्ट ऑफ ट्रक। कैपिटल सी से डिनोट करेंगे उसको हम 8,000 देकर रखा है। दूसरा आपको देखा है मेंटेनेंस कॉस्ट, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट, या इसको बोल सकते हैं हम रनिंग कॉस्ट। फिर तीसरा आपको देकर रखा है यहाँ पे रीसेल वैल्यू। तो ये तीन चीज आपको देके रखी है, नंबर ऑफ ईयर आपको देके रखे हैं। तो हम देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें जो प्रॉब्लम देकर रखी है, क्या देकर रखी है, जो हमने प्रॉब्लम समझी थी वही प्रॉब्लम को हमने क्या करा, टेबल के फॉर्म में लिख लिया है। क्योंकि हमें सॉल्व करना है यहाँ पे और रिप्लेसमेंट टाइम फाइंड करना है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे पहले साल पहले कॉलम में ईयर लिख लिया है, सेकंड में मेंटेनेंस कॉस्ट जो आपको देके रखी थी, थर्ड में लिखा हमने क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, ये हमें फाइंड करना रहेगा। फोर्थ कॉलम में लिखा रीसेल वैल्यू, ये भी आपको देके रखी थी, हमने लिख लिया ऐसी कैसी। फिफ्थ कॉलम में लिखा है यहाँ पे डेप्रिसिएशन कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल कॉस्ट माइनस इसका रीसेल वैल्यू। सिक्स कॉलम में लिखा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट फ्रॉम टाइम t इक्वल्स 0 टू n, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके 8th ईयर तक। फिर यहाँ पे आएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय n। टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना, तो हमें मिलेगा एवरेज कॉस्ट। अब हमें करना क्या रहेगा, जिस भी ईयर में एवरेज कॉस्ट क्या रहेगी, सबसे मिनिमम रहेगी, उस ईयर के एंड में हम क्या करेंगे, ट्रक को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हमें सब चीजें पहले फाइंड करना रहेगी। और क्या फाइंड करना रहेगा, हमें एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। अब देखिए कैसे करेंगे हम फाइंड, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ईयर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कितना देकर रखा है हमें, यहाँ पे 1000 देकर रखा है। तो कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे, 1000 लिखा मैंने।
अब सेकंड ईयर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कितना दे के रखा है आपको, 1300 दे के रखा है। तो हम क्या करेंगे, अप टू सेकंड ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, 1000 प्लस 1300, तो ये कितना हो जाएगा 2300। अब अप टू थर्ड ईयर हमें मेंटेनेंस कॉस्ट निकालनी है, तो थर्ड ईयर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है कितनी है, 1700 है। अप टू सेकंड ईयर मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी अपनी, 2300 हो गई। तो हम क्या करेंगे, 2300 में कितना ऐड कर देंगे, 1700 ऐड कर देंगे, तो कितनी होगी मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे, 4000 होगी। फिर हम क्या करेंगे, अप टू फोर्थ ईयर तक निकालना मेंटेनेंस कॉस्ट, तो जो 4 ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट है फोर्थ ईयर की, उसको क्या करेंगे 4000 में ऐड कर देंगे, तो कितना होगा यहाँ पे 4000 प्लस 2200, ये हो जाएगा 6200। ऐसी नेक्स्ट अप टू फिफ्थ ईयर तक की मेंटेनेंस कॉस्ट निकालना है, तो जो फिफ्थ ईयर की मेंटेनेंस कॉस्ट है उसमें अप टू फोर्थ ईयर की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ऐड कर देंगे, मतलब क्या होगा 6200 में कितना ऐड करेंगे हम, 2900। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 2 8 और 9, तो ये हो जाएगा 9100। फिर नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, 9100 में कितना ऐड करेंगे, 3800 ऐड करेंगे, तो 9 और 3 कितना हो गया 12 और 1 और 8 कितना हो गया 9, तो ये कितना हो जाएगा 12900। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 12900 में कितना जोड़ेंगे, 4800 ऐड करेंगे, तो 12 और 4 कितना हो गया 16, 9 और 8 कितना हो गया 70, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 17,700। नेक्स्ट अब क्या करेंगे यहाँ पे हम 17,700 में क्या ऐड कर देंगे, 6000 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 23,700। ये हो जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। अब नेक्स्ट देखिए, आपको रीसेल वैल्यू तो देके रखी है, तो यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फिफ्थ कॉलम फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। क्या फॉर्मूला था, कैपिटल कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू। तो आपको जो कैपिटल कॉस्ट है, ये जो परचेस प्राइस है ट्रक की, वो कितनी देके रखी है आपको, 8000 देके रखी है। तो हमें करना क्या रहेगा यहाँ पे, डी फाइंड करने के लिए 8000 में से क्या माइनस करना रहेगा, एस, मतलब कॉलम नंबर 4 को माइनस करना रहेगा। तो 8000 माइनस 4000 करा तो कितना आएगा यहाँ पे 4000, 8000 माइनस करा 2000 तो कितना आएगा ये 6000, 8000 माइनस करा 1200 तो कितना हो जाएगा ये 6800, फिर 8000 माइनस करा 600 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7400, 8000 माइनस करा मैंने 500 तो कितना होगा ये 7500, 8000 माइनस करा मैंने 400 तो ये हो जाएगा 7600। सिमिलरली नेक्स्ट भी कितना आएगा 7600 और नेक्स्ट भी कितना आएगा 7600। अब नेक्स्ट हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालनी है। अब टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, कैपिटल कॉस्ट माइनस रीसेल वैल्यू, जो हम कॉलम नंबर 5 में फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। प्लस क्या करना है हमको, ये मेंटेनेंस कॉस्ट, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट जोड़ना है, जो हम कॉलम नंबर 3 में फाइंड कर चुके हैं। तो हमें करना क्या रहेगा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कॉलम 5 प्लस क्या करना है, कॉलम 3 करना रहेगा, मतलब कॉलम 3 और कॉलम 5 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 1000 प्लस 4000, ये कितना होगा टोटल कॉस्ट अपनी 5000। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी लगेगी हमारी 5000, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ जाएगी, रीसेल वैल्यू भी आ जाएगी और डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट 2300 प्लस 6000 तो ये कितना हो जाएगा 8300 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट 4000 प्लस 6800 तो 4 और 6 10 तो ये कितना हो जाएगा 10800। ऐसे 6200 प्लस 7400 टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है, कॉलम 5 प्लस कॉलम 3 को ऐड करना है। 6200 प्लस 7400 तो 6 और 7 13 तो हो जाएगा 13600। ऐसे नेक्स्ट 9100 प्लस 7500 तो 9 और 7 16 तो हो जाएगा 16600। ऐसे नेक्स्ट 12900 प्लस 7600 तो 12 और 7 हो गया 19 और ये हो गया 15 तो ये हो जाएगा 12 और 7 19 20 ये हो जाएगा अपना 20500, ठीक है। नेक्स्ट 17700 में ऐड करना है 7600 तो 17 और 7 ये हो गया 24, 24
25 और ये 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25,300। ऐसे नेक्स्ट 23,700 को ऐड करेंगे क्या 7,600, तो 7 और 20 ये हो गया 30 31, ये हो जाएगा 31,300। ये क्या आ गया हमारे पास कैपिटल कॉस्ट आ गई। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा इसका टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल कॉस्ट अगर हम नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं क्या क्या मिलते जाएगा हमें। तो जैसे देखिए यहाँ 5000 को डिवाइड किससे करूंगा मैं नंबर ऑफ ईयर, क्या लिखा है यहाँ पे 1 लिखा है, तो 5000 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा ये 5000 ही आएगा। फिर सिमिलरली 8300 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 8300, ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइड किससे करना है आपने नंबर ऑफ ईयर से, तो 8300 को डिवाइड किया मैंने 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4150। सिमिलरली 10800 को डिवाइड किससे करना है मुझे 3 से करना है, तो अगर मैं 10800 को डिवाइड करूंगा किससे 3 से, 10800 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3600, यहाँ मिलेगा हमें 3600। ऐसे नेक्स्ट 13600 को डिवाइड किससे करूंगा मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो 13600 को डिवाइड किया मैंने 4 से, तो 13600 जब 4 से डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा 3400, यहाँ मिलेगा हमें 3400। नेक्स्ट 16600 डिवाइड किससे होगा करस्पॉन्डिंग ईयर क्या है यहाँ पे 5 है, तो 16600 डिवाइड हुआ 5 से, तो 16600 जब 5 से डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा 3320। नेक्स्ट अब क्या लिखा है यहाँ पे 20500 डिवाइड किससे करना है आपको 6 से डिवाइड करना है, तो 20500 अगर डिवाइड किया मैंने 6 से, तो 20500 को 6 से डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 3416.6, ये कुछ वैल्यू मिलेगी। ऐसे नेक्स्ट 25300 को डिवाइड किससे करना है 7 से, तो 25300 डिवाइड किससे होगा यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा, तो 25300 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3614.2, ये कुछ वैल्यू मिलेगी हमें। नेक्स्ट क्या करेंगे हम 31300 को डिवाइड किससे करना है 8 से डिवाइड करना है, तो 31300 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3912.5, तो ये हमें सारी एवरेज टोटल कॉस्ट मिलेगी। अब आपको हमने पहले बताया था कि जो एवरेज टोटल कॉस्ट है जिस भी ईयर में क्या आएगी मिनिमम आएगी, उस ईयर के एंड में हम क्या करेंगे आइटम को या ट्रक को क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए हमें एवरेज कॉस्ट मिनिमम का आ रही है, पहले आ रही 5000, 4100, 4150, 3600, 3400, 3320, फिर 3460, तो जो सबसे मिनिमम एवरेज कॉस्ट है वो आ रही है हमारी 3320 आ रही है। इसके बाद एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ये एवरेज मिनिमम कॉस्ट कौन सी ईयर में आ रही है यहाँ पे 5th ईयर में आ रही है। तो जो ट्रक है हम उसको रिप्लेस कब करेंगे, रिप्लेस कब करना है ट्रक को आपको एट द एंड ऑफ 5th ईयर। क्यों रिप्लेस करना है, क्योंकि 5th ईयर की जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या आ रही है सबसे कम आ रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिप्लेस ट्रक एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है। तो 5th ईयर के एंड में हमको क्या करना पड़ेगा ट्रक को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है क्या हो रही है सबसे मिनिमम आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको रिप्लेसमेंट मॉडल के जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आप इजीली एक्सेस कर सके। और सब्सक्राइब करने के साथ आप जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कीजिए, जिससे क्या होगा आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे हमारे चैनल पे वो आपको इजीली अवेलेबल रहेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगा। थैंक यू।